महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में यहाँ पे राजकुमार बडोले फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे जो आंदोलन स्थल में आज भेंट दी गई और दुनिया भर के सभी बौद्ध समाज के लोगों का एक राजकुमार बडोले फाउंडेशन की तरफ से आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के आंदोलन स्थल पे हम सबने भेंट दी और यहाँ पे 12 फरवरी से वंदनीय भंते संघ जो भारत के और विदेश के भी कई भंते यहाँ पे शामिल हुए, सभी अलग अलग प्रांत से आए हुए सभी भंते संघ यहाँ पे एकत्रित हुए और 12 फरवरी से आज जो आंदोलन चल रहा है। भारत कहा जाता है कि ये बुद्ध की भूमि है। दुनिया के सब लोग जब पहले यहाँ पे आते हैं तो इस वंदनीय भूमि को इसलिए अभिवादन करते कि ये भगवान बुद्ध की भूमि है और इस भूमि में जो महाबोधि विहार जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही ज्ञान उन्हें सारी दुनिया को दिया था जो समता न्याय और बंधुता पे आधारित है, जिसको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से अपनाया। उस जगह पे ये जो आंदोलन हो रहा है 12 फरवरी से हो रहा है और वंदनीय भंते संघ बैठा है, तो इसको एक सपोर्ट देने के लिए हम लोग सभी यहाँ पे आए हुए हैं और मुझे लगता है कि निश्चित भगवान बुद्ध की इस भूमि पे इस तरीके का जो महाबोधि विहार है, जो सत्य और न्याय का प्रतीक कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक है, जिस वृक्ष के नीचे तथागत भगवान बुद्ध ने बैठ के ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस विहार के मुक्ति के लिए वंदनीय भंते जी ने यहाँ पे आंदोलन करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई उचित बात नहीं है। सरकार ने विशेष तौर पर जो बिहार की सरकार है उस सरकार ने इस पे ध्यान देना चाहिए और 1949 का जो बीटी एक्ट जो सरकार ने किया, जो व्यवस्थापन जो सरकार ने किया है, जहाँ बौद्धों के अलावा और धर्मीय लोगों को लिया गया है, जिस कारण वहाँ बौद्धों समाज के जो विचार है भगवान बुद्ध के विचार को कहीं कभी उसका नाश होने की संभावना है और इस दृष्टि से ये 1949 का जो बीटी एक्ट है उसको निरस्त किया जाए अथवा उसमें जो भी सुधार हमारे सब भंते जी को लगता है वो करना चाहिए। इसको सपोर्ट करने के लिए राजकुमार बडोले फाउंडेशन की तरफ से मैं राजकुमार बडोले ये हमारे सभी 7 लोग यहाँ पे आए हैं। जैसे सभी को पता है कि हमने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो लंदन में पढ़ा करते थे, उस समय वहाँ का जो घर है वो लेने का काम हो या इमोबिल की जगह ग्रहण करके वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अम्बेडकर का मेमोरियल बनाने का काम, ऐसे कई काम हमने करने का काम किया है। और उसी तरह से मंत्री रहते हुए मैं थाईलैंड में 10 दिन की श्रामणेर भी किया हूँ। तो निश्चित ही हम बौद्ध है और हमारी जो भावना है इस भावना का आदर करते हुए सरकार ने इस बात के तरफ ध्यान देना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए। धन्यवाद। हाँ, ये जो भी भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और निश्चित ही भारत में जो भी धार्मिक स्थल है उस धर्मीय लोगों के हाथ में होते हैं। वो जो मनीषा है वो एक्चुअल और यहाँ पे जो व्यवस्थापन है ये बौद्धों के हाथ में नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि भारत में सिखों का अगर धार्मिक स्थल है तो सिखों के हाथ में है, मुसलमानों का जो धार्मिक स्थल है तो उन लोगों के हाथ में है, हिंदुओं का धार्मिक स्थल है तो उन लोगों के हाथ में। जैसे ये बौद्धों का धार्मिक स्थल है, ये बौद्ध व्यवस्थापन समिति के हाथ में होना चाहिए। इस भावना का आदर करते हुए सरकार ने इसके ऊपर त्वरित कार्य करना चाहिए, ऐसी हमारी सबकी भावना है। धन्यवाद। दोस्तों, महाराष्ट्र के राजकुमार बडोले आए हैं यहाँ पे। उन्होंने आप लोगों को बताया बहुत कुछ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के बारे में। अभी देखते हैं सर, कुछ बताइए।
बोलिए, बोलो। कहाँ से आप आए हो? महाराष्ट्र गोंदिया जिला से है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, लगभग आज 85 दिन हो गए, ये मुक्त अभी नहीं हुआ है, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, 3 महीनों से यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के भंते भी आए हैं। यहाँ जो महाबोधि बुद्ध विहार है बिहार में, यहाँ के सरकार वो महाबोधि विहार को न्याय नहीं दे रहे। यहाँ के सीएम नीतीश कुमार जी हैं, यहाँ आके देखते और देख के चले जाते हैं, लेकिन 3 महीने हो गए यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के भंते जी आए हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और यहाँ की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ बैठ के देख रहे। सर जी हाँ जी, क्या बोलिए। बोलना चाहेंगे आप? महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है। निश्चित तौर पर हम महाराष्ट्र से आए हैं, 2 दिन का हमारा प्रवास हुआ है। अनेक दिनों से यहाँ पर जो हमारे पूरे देश के वर्ल्ड के जो भंती जी है, उनके माध्यम से यहाँ पर जो धरने आंदोलन चल रहा है, तो उसका समर्थन देने के लिए हम यहाँ बोध गया महाराष्ट्र से आए हैं। हमारा यहाँ के जो सीएम है, इनसे अनुरोध है कि जो अनेक दिनों से जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ का जो बिहार है, उस बिहार के जो सभी भंते हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और तथागत भगवान गौतम बुद्ध की धरती है ये, उनको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त मिला था। और ऐसे पवित्र स्थल को जो बाकी के लोग जो अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक निंदनीय बात है, ये अशोभनीय बात है। हमारा यही सरकार से विनंती रहेंगी कि हमारे भंती जी को न्याय मिले और यहाँ पे जो बाहर के लोग जो आकर अतिक्रमण कर रहे हैं, यहाँ के जो भिक्षुओं के ऊपर जो हक जता रहे, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसी हमारी मांग है। और जब तक ये आंदोलन चलेगा, हमारा महाराष्ट्र के तरफ से हमारा यहाँ पर समर्थन रहेगा। इतना ही मैं बातें आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप सभी लोग, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र से बहुत सारे उपासक लोग आए हैं। देख सकते हैं आप सभी लोग, आप लोग बौद्ध गया की जो आंदोलन चल रहा है, पल पल की खबर लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।